वजीर आजम ने उन्होंने कहा कि जो लोग मुनर्रिफ होना चाहते हैं उनके पास बड़ा आसान तरीका है, बजाय इसके कि आप पैसे लें और वोट करें, आप इस्तीफा दे दें। अगर आप मुझसे नाराज हैं, मेरी कारकर्दगी से खुश नहीं है, आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। तो आपके ख्याल में आज जितना प्रेशर उन्होंने बिल्ड किया है, इसके बाद आपको लगता है कि मुनर्रिफ अरकान जो है वो ये रूट लेंगे कि इस्तीफा दे दें बजाय इसके कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट करें? शाहजेब, आवाज आ रही है आपको? जी सर, जितना मैं आपको सवाल समझ पाया हूँ कि क्या आपकी आवाज ब्रेक हुई थी, जितना मैं आपको सवाल समझ पाया हूँ कि क्या मुनर्रिफ अरकान और इत्तेहादियों पर क्या प्रेशर पड़ेगा, मेरा नहीं ख्याल कि आज की स्पीच जो शो किया उन्होंने क्राउड, उससे फर्क पड़ेगा। एक तो कंट्रडिक्शंस बहुत सारी हैं वज़ीर आज़म की स्पीच में। फिर वो कहते हैं जी मुझे आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है? जी फरमाइए। जी फरमाइए। अच्छा शाहजेब, आपको हम ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहे, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है और थोड़ा सा लैग भी है इसमें। यही सवाल मैं क्विकली आप दोनों से भी पूछ लेता हूं कि आपको लगता है मुनर्रिफ अरकान अब ये ऑप्शन पे गौर करेंगे कि ठीक है हम इस्तीफा दे देते हैं, वरना जाएगा कौम हमें जिस नजर से देखेगी वो बड़ा मुश्किल हालात पैदा कर देगी हमारे लिए? नहीं, देखें, ये इस वक्त कोई अखलाकियात और उसूल की बात नहीं हो रही है। अखलाकी लिहाज से अगर देखें तो मसलन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हाई मॉरल ग्राउंड पे नहीं खड़ी है, ये पावर पॉलिटिक्स हो रही है। अच्छा, ये बात जब बलूचिस्तान में उधर से आगाज हुआ था और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तोड़ी जा रही थी, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने क्या और जरदारी साहब से मिल के वो कर रहे थे, ये भी याद रखें, क्या ये नसीहत किसी को की थी कि भाई आप पहले इस्तीफा दे दे तो फिर इधर आ जाए? पंजाब में मुस्लिम लीग नून अक्सरियत में थी, ठीक। देखिए, पिछली मरतबा केपी में बड़ी आसानी के साथ मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना सकती थी और मौलाना उसके लिए इसरार भी कर रहे थे, लेकिन 2013 में, लेकिन नवाज शरीफ उसके लिए आमादा नहीं थे। पंजाब में उनकी अक्सरियत थी, तो क्या उन्होंने उस वक्त ये सोचा था कि पहले इस्तीफे दे? ये जो सेनेटर्स बार बार 2 मरतबा अपनी पार्टी की आदत के खिलाफ, तो क्या इमरान खान साहब तो उस वक्त बड़े फख्र से कहते थे कि उन्होंने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया, और ये रवायत तो इन्होंने कायम की है। अच्छा, वो अलग बात है कि इनके लिए कोई और कर रहा था, ठीक है। अब वो नून लीग के पास टिकट के लिए जा रहे हैं, मौलाना के पास टिकट के लिए जा रहे हैं, जरदारी साहब के पास किसी और वजह से जा रहे हैं। लेकिन मैं उस पर ज़रा बात करना चाहता हूँ कि ये भुट्टो जो आज उन्होंने दिखने की या बनने की कोशिश की, देखें, एक तो उस वक्त किंग फैसल भी और भुट्टो भी, वो दोनों उन्होंने रियल टर्म में अमेरिकन को चैलेंज किया था और आज़ाद खारजा पॉलिसी की वो बुनियाद रख रहे थे। रूस से उन्होंने, सोवियत यूनियन से यहाँ पे स्टील मिल बनवा दिया था। इस वक्त सऊदी अरब भी वो सऊदी अरब नहीं है, वो इस रीजन में अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी समझा जाता है, जो मैंने आपको OIC की मिसाल दे दी। तो उधर भी कोई किंग फैसल नहीं है। और फिर यहाँ पे मैं बताऊं कि कोई एक काम हमें ऐसा बताया जाए कि जो इन्होंने अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ किया। मैंने तो आपको बता दिया कि इस वक्त उनका सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि चीन को बदगुमान किया जाए। वो खिदमत तो इमरान खान साहब बदरजे अतम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई BRI को और CPEC को डिवेल किया जाए। शाहजेब, आवाज आ रही है? सलीम साहब, आपको भी मैं थोड़ी देर के लिए रोकूंगा, क्योंकि आज वजीर आजम ने ये कहा था कि शाह महमूद कुरैशी की नॉलेज में है कि ये खत में क्या लिखा हुआ है। तो अभी एक चैनल पे उन्होंने ये बताया है कि अस्करी क़यादत के साथ भी वजीर आजम ने ये खत शेयर किया। उस पर भी मैं आपको बताऊं, माजरत, शाह महमूद कुरैशी ने कहा अमेरिका को डील किया है इस पूरे अरसे में। उसके बाद इमरान खान साहब तो वो काल के लिए तड़प रहे, उनसे बात नहीं की। मेरी गुजारिश सुने ना, मेरी गुजारिश सुने। कुरैशी साहब और उनके फॉरेन ऑफिस की इस वक्त हैसियत डाक खाने से ज्यादा नहीं है। 2 मुलाकातें हुई हैं, मुईद यूसुफ की हुई है, अफगानिस्तान को सादिक साहब डील कर रहे हैं और इंडिया और उसको मुईद यूसुफ साहब डील कर रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी अच्छा है, अगर इस तरह पाकिस्तानी मफादात के खिलाफ, तो हिम्मत करो, ले आओ सामने, ताकि कौम को भी पता चले कि भाई कौन सा मुल्क है, किसके खिलाफ कर रहे हैं। तो वैसे इसमें एक दो चीजें, एक तो ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि जो लंदन में मुलाकातें हो रही हैं और कुछ जो लंबी मुलाकातें, मैराथन मुलाकातें हैं नवाज शरीफ साहब की और बाकी, किससे हो रही है? जिक्र किया ना, किससे हो रही है? यानी यही तो पता है लंदन वाले, ये तो नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब ने बताना था ना, यही तो उनको बताना था। लेकिन जो लंबी एक मुलाकातें, अफवाहें सुनी जा रही हैं कि इनसे मिले, कोई कंफर्म, नंबर 1
नंबर 2, मगरब तो यकीनन खुश नहीं हुआ होगा ना जब ये रूस गए होंगे यूक्रेन के। हम तो उसमें अगेंस्ट है कि इस वक्त नहीं जाना चाहिए था। यूरोप को कहना कि हम तुम्हारे गुलाम हैं या जो भी, यानी कुछ ना कुछ तो, अगर वो जैसे आप कह रहे हैं अस्करी खत उन्होंने दिया, कुछ ना कुछ तो जमा तफरीक 19-20 होगा ना। ऐसे बिल्कुल आपकी आवाज उस वक्त कट गई थी, ब्रेक हो रही थी। आपको लगता है कि मुनव्वर अरकान वोट अब इस्तीफे की तरफ जाएंगे rather than giving a vote in a vote of no confidence? नहीं, मेरा ख्याल अपने वोटर सपोर्टर में तो इमरान खान साहब ने उनको तो एनर्जाइज करने में कामयाब हुए, मगर इससे मुनव्वर अरकान वापस आ जाएंगे ये बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन से वज़ीर आज़म साहब के बयान में। पहले कहते हैं लूटे बिक गए हैं, फिर कहते हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ का जो लूटा हुआ पैसा है उसके हाथों बिक गए हैं, फिर कहते हैं कि जो बैरून मुल्क से पैसा आया है उसके जरिए बिक गए हैं, फिर कहते हैं कि मेरी हुकूमत ही गिराना चाहते हैं, मुझसे एनआरओ मांगना चाहते हैं। कौन सा एनआरओ वो दे सकते हैं? जितने केसेस थे जिसमें लोग गिरफ्तार हुए थे वो पहले रिहा हो गए हैं। अदालतों की तरफ से नैब और उन केसेस के ऊपर बहुत ही एडवर्स रिमार्क्स आए हैं। तो कौन सा ऐसा केस है जिससे एनआरओ ने वज़ीर आज़म इमरान खान से चाहिए? फिर वो आखिर में कहते हैं कि मैं माफ कर दूंगा, आ जाओ प्लीज, मैं माफ कर दूंगा, आ जाओ। तो अगर बैरून मुल्क से किसी ने पैसा लिया हुआ है तो उनसे मिन्नतें भी कर रहे हैं कि मैं माफ कर दूंगा, आ जाओ। ठीक से भी कह रहे हैं, एमकेएम से भी कह रहे हैं कि आप हमारा साथ दे दें। अगर पैसा लिया हुआ है तो फिर उन्होंने भी कहा पैसा लिया हुआ है, फिर खुलकर इल्जाम लगाए। अब ज़ाहिर मुल्क का वज़ीर आज़म अगर एक खत के बारे में बात कर रहा है तो उस स्टेटमेंट की एक अहमियत है, मगर फिर उस खत के मदरजात बताएं, क्योंकि वज़ीर आज़म की एक हिस्ट्री है। वो 35 पंक्ति की बात करते हैं, एक बयानिया बनाते हैं, कहते हैं मेरे पास सबूत है, बाद में कहते हैं सियासी बयान का कोई सबूत नहीं है। कहते हैं मुझे 10 अरब रुपए की ऑफर हुई है पनामा पेपर से बचने के लिए शरीफ खानदान की तरफ से, बाद में कहते हैं वो तो मुझे किसी ने कह दिया था, ऐसा कोई मेरे पास सबूत नहीं है। आज अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं कौम के मफाद में नहीं बता रहा, तो भाई जब आपने ये बता दिया कि आपको एक लेटर लिखा गया है तो उसको तो बता दिया जिसने खत लिखा है, कौम को ही नहीं बताया आपने। तो अगर कौम का मुफाद में डिससर्विस हो रही थी तो जिन्होंने लिखा था और जिन्होंने धमकी दी है, अगर दी है, तो उनको तो वैसे ही पता चल गया है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात पब्लिकली कर दी है। दूसरा मसला ये है कि आज के दौर में किसने लिख के वज़ीर आज़म को ये धमकी दी है, इस सवाल बहुत ज्यादा अहम है कि खत लिखा गया है। क्योंकि पहले वज़ीर आज़म एब्सोल्युटली नॉट की बात करते हैं तो उसमें हमें नजर आता है कि मुल्क के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कह चुके कि उनसे नहीं कहा अमेरिका ने अड्डों के हवाले से। मुल्क की अस्करी क़यादत DGISI जो पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग थी उसमें कह चुके कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को भी नहीं कहा उन्होंने अड्डों के हवाले से। तो वज़ीर आज़म को तो बाइडेन ने कॉल भी नहीं की, तो वज़ीर आज़म से किसने कहा कि अड्डे चाहिए? वज़ीर आज़म से तो इंटरव्यू में सवाल हुआ था, उसका उन्होंने जवाब दिया एब्सोल्युटली नॉट। तो ये कैसे हो गया कि अमेरिका को उन्होंने स्ट्रेट अवे जवाब दे दिया? तीसरी बात जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से, और भट्टी साहब भी कह रहे थे कि बहुत बुरा लगा होगा अमेरिका को। देखिए रूस के ने इन्वेजन पहले जो क्राइमिया की उसके बाद रूस और अमेरिका के ताल्लुकात तो खराब है, मगर क्या रूस के साथ गैस पाइपलाइन बिछाने का MOU इस हुकूमत ने साइन किया था या नून लीग की हुकूमत ने साइन किया था? और क्या इस हुकूमत ने 3.5 साल में उस MOU पर अमल करते हुए गैस पाइपलाइन पर काम भी शुरू किया? आज तक नहीं किया। CPEC के प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद पिछली हुकूमत ने शुरू किया था या उस हुकूमत ने किया? अब ये हुकूमत खुद मानती है कि जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लगे उससे मुल्क की तरक्की की राह हमवार हुई। वो CPEC किसके दौर में हुआ? वो नून लीग के दौर में हुआ। उस वक्त इमरान खान क्या कहते थे? वो कहते थे CPEC तो कर्जा है, बहुत महंगा कर्जा है, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। इसकी तो बेसिकली आप भी यही कह रहे हैं, कोई रीजन नहीं नजर आ रहा आपको कि क्यों वेस्ट इमरान खान से नाराज होगा? क्योंकि CPEC नून लीग के दौर में स्टार्ट हुआ, रशिया की जो पाइपलाइन का मुआहिदा था वो भी इनिशिएट नून लीग के दौर में। लेकिन सवाल ये है शाहजेब भाई के सवाल ये, इसका मतलब है कि ये झूठ होगा? बिल्कुल आप तो खुद कह रहे हैं कि ये वही लेटर है जो कतरी खत का लेटर है। मैं पूछ रहा हूँ इकबाल साहब हमारे साथ अगर झूठ नहीं है तो मैं क्यों कह रहा हूँ? देखें मैं एहसान इकबाल साहब से माजरत के साथ मैं क्यों इतने एतमाद से कह रहा हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं? इसलिए मैं एतमाद से कह रहा हूँ कि एब्सोल्युटली नॉट का ये दावा कर रहे हैं कि मुझसे अड्डे मांगे गए और मैंने इनकार कर दिया। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मैंने कल के प्रोग्राम में उनके दिखा दिए, वो कह रहे हैं कि हमसे अड्डे नहीं मांगे गए। उनका वज़ीर ख़ारिजा कह रहे हैं कि हमसे अड्डे नहीं मांगे गए। उनके DGISI ने सहाफ़ियों के ब्रीफिंग में भी ये कहा और पार्लियामेंटेरियन के कि हमसे अड्डे नहीं मांगे गए। अकल भी ये मानती है कि उनको अड्डों की पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं थी। DGISI कौन थे जिसने ये कहा ब्रीफिंग में? ये जनरल फैज हमीद साहब ने कहा था, ठीक है। और अच्छा फिर ये है कि गल्फ में दर्जनों अड्डे मौजूद है। उन्होंने एयर स्पेस मांगा था, एयर स्पेस हमने दिया हुआ है। इस वक्त भी जब मैं और आप बैठे हुए हैं तो अफगानिस्तान की फिजाओं में उनके वो जो U-2 की नई किस्म है वो भी हमारी फिजा से होके उधर जाते हैं और ड्रोन भी उधर जाते हैं। तो जब वजीर आजम
اپنے وزراء کی تردید کر کے، نیشنل سیکیورٹی اداروں کی تردید کر کے اس حوالے سے اتنے جھوٹ بول سکتے ہیں، تو اس خط کے حوالے سے کیوں نہیں بولیں گے؟ کہ انٹرویو میں ان سے سوال پوچھا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا absolutely not. اور اس میں آپ رائز ہوا ہی نہیں نا. چلیں